अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर आपके लिए हाज़िर हैं जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और मुझे रिसेंटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने शुरू हुए हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और उसके साथ उनके साथ इंगेज भी हो रहे हैं, और जो आपके दिल में सवाल आ रहा है वो आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि हम इस वक्त खड़े कहाँ पे हुए हैं, मार्केट के किस साइकिल पर मौजूद हैं और इस वक्त चीज़ों किस तरफ को चल रही हैं। क्या ये आपके लिए जो KSE 100 इंडेक्स जो पिछले कुछ ही महीनों में 190 के तक गया और फिर धड़म से गिरा और तकरीबन 40,000 पॉइंट्स गिरा है, क्या ये एक रिस्क है या ये एक अपॉर्चुनिटी है? क्या अभी इसका मजीद गिरना बाकी है? हम इन चीज़ों का तफसीली जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक भाई ने रिसेंटली ये पूछा है कि यार उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 190 के इंडेक्स पे ख़रीदना शुरू किया था और उन्होंने उस टाइम पे एंट्री ली हुई है, वो तो ठीक ठाक लॉस पे हैं। इसी तरह एक और भाई ने पूछा कि जी मेरा क्या बनेगा, मैं तो 2.5 लाख रुपए लॉस में चल रहा हूँ, मेरा तो पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा यार इन सवालों के जवाब भी इन आइंदा से मैं आपको इन वीडियोस में देना शुरू करूँगा। तो हम इस कुछ क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, इनके आंसर्स, और इसके साथ साथ मैंने सोचा है कि आपके साथ एक क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम वीडियोस में भी स्टार्ट करें। ऐसे वक्तों में आपको क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए, तो ये सारा कुछ क्लियर करने के लिए हम आज बात करेंगे। और आइंदा से जो जब भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बेधड़क पूछा करें कमेंट में, और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से कुछ टॉप 5 जो क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रूर वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में उनको भी एड्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन रही है। सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि अभी भी जो आबनाए हुर्मुज़ है उसमें काफ़ी तातुल पेश आ रहा है, अभी भी चीज़ें रुकी हुई हैं, और जो ट्रम्प की जानिब से 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी, एक तरह से पॉज किया गया था, लेकिन वो पॉज पूरी जंग को नहीं किया गया था। वो सिर्फ ये किया गया था कि जो पावर प्लांट है जो सिविलियंस को पावर सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है, ऐसी जगहों पर हम हमले नहीं करेंगे 5 दिन के लिए। तो ये ब्लैंकेट पॉज नहीं था और ये ऐसी बात नहीं थी कि हमले रुक जाएंगे। इजराइल भी हमले कर रहा था इन दिनों में और ईरान भी हमले करता रहा, बल्कि अब ये लग रहा है कि शायद जंग में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मुज़ाकरात की फ़ज़ा है उसमें मुकम्मल तौर पे समझौता नहीं तय पाया जा रहा। लेकिन ये कि पाकिस्तान ऐसी सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के इमर्ज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से एक ऑफ़र की गई थी सालिसी की कि मुफाहमत कराने में पाकिस्तान अपना अच्छा किरदार अदा कर सकता है। इस सिलसिले में जो अमेरिका की तरफ से जो ट्रंप के जो क्लोजेस्ट एडवाइजर हैं, जिनमें जैरेड कुशनर भी शामिल हैं, तो ये लोग इन लोगों ने कहा है जो हमारी 15 शराइत हैं वो हमने पाकिस्तान को दे दी हैं ताकि पाकिस्तान ईरान के साथ निगोशिएट कर सके। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इस वक्त बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जिसमें आपके जो ताल्लुकात हैं वो ईरान के साथ भी अच्छे हैं, आपके ताल्लुकात US के साथ भी अच्छे हैं, आपके ताल्लुकात खलीजी ममालिक के साथ भी अच्छे हैं। ये एज इस वक्त किसी और मुल्क को हासिल नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान दुनिया का एक डोमिनेंट प्लेयर बन के सामने आया है। तो एक तो बात ये तय होगी कि इस वक्त यहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान के हक में कैसे जा रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम मार्केट के ऊपर नजर डालें तो आज जो इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स है जुमे के दिन तकरीबन 1,51,900 पर बंद हुआ। तो तकरीबन अभी सूरत हाल दरमियान में चल रही है, ना मार्केट ऊपर गई ना मार्केट ज़्यादा नीचे आई। तो वहाँ मार्केट तकरीबन 1000 पॉइंट्स नीचे जाके 151.9 के पर क्लोज हुई है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको गौर करनी चाहिए कि ओवरऑल ईयर टू डेट चेंज जो आप स्क्रीन पे इस पर देख सकते हैं, KSE 100 इंडेक्स का जो ग्राफ है वो 12.72% अभी तक कि ये माइनस ट्रेंड चल रहा है KSE 100 इंडेक्स का। जबकि जो पिछले साल में अगर हम देखें कि इस वक्त आज के दिन जो सूरत हाल थी आज से 1 साल पहले, तो उससे तकरीबन 28.95% हम बेहतर हैं। ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सूरत हाल बन रही है क्या ये क्रैश है या एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो अच्छा, अगर ईयर टू डेट अब तक 12.7% मार्केट माइनस में है, जबकि साल से 28.95% ऊपर गई है, तो इसका क्या मतलब है? क्या इस वक्त जहां मार्केट खड़ी हुई है क्या ये इस वक्त एक रिस्क है मार्केट में मजीद नीचे जाना है या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? तो आइए इसको जरा डिटेल में नंबर्स के साथ समझते हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $120 तक गया। पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो भी 321 रुपए तक चली गई। पिछले जुमे को जो रिव्यू किया जा रहा था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की प्राइसेस को, तो उन्होंने ईद की वजह से इसको नहीं बढ़ाया। कल भी जुमे के दिन इसको रिव्यू किया गया और प्राइसेस को नहीं बढ़ाया गया। और ये जो पेट्रोल 321 रुपए पे गया था, ये पेट्रोल की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी इंक्रीज थी। तो आप देख सकते हैं कि काफी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। इसी तरह जरा जायजा लेते हैं कि मार्च में हमने देखा 2 मार्च को जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी तारीखी गिरावट देखी हमने, 16,000 पॉइंट्स नीचे गिरा। और ये मेनली इसमें जो वजह थी वो US, ईरान और इजराइल की जंग थी। और ये सब देखकर डर लगना एक फितरी अमल है, और आपको भी अगर खौफ महसूस हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन जो चीज़ समझने वाली है, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो हेडलाइंस पर नहीं बल्कि फंडामेंटल्स को देखता है। अगर हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पर नजर डालें तो वो इस वक्त 5.8% है, यानी 3 साल की लोएस्ट सतह पर। करंट अकाउंट लगभग $121 मिलियन सरप्लस में है। इसके साथ साथ जो रिमिटेंस है वो $3.5 बिलियन पर मंथ है, यानी 15% की ग्रोथ। और इसके साथ साथ IMF प्रोग्राम भी ऑन ट्रैक है। सो ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 2022 में था। ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी और लगता ये था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सो आज इकॉनमी टूट नहीं रही, सिर्फ सेंटिमेंट हिल रहा है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। अगर मफाहमत का अमल आगे बढ़ता है और ये मुज़ाकरात पॉजिटिव आउटकम लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आजकल इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है। PSX थोड़ा सा उसने बाउंस किया इस वीक में। अगर हम इस हफ्ते की खबरों पर ज़्यादा लें, एक दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बाउंस किया, लेकिन उसके फौरन बाद अगले दिन डाउन हुआ और आज भी ट्रेंड डाउनवर्ड है। इसी तरह जो US स्टॉक्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने में आई। जब ये कहा जा रहा था कि जो मुफाहमत का अमल है वो आगे बढ़ रहा है, ट्रम्प की तरफ से ट्वीट्स किए गए थे, तो उसकी बेसिस पे एक मार्केट्स ने पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया था। तो हम बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए हैं और ये ऐसी चीज़ है जो जंग में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर चीज़ बड़ी अनसर्टेन है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो US बॉन्ड्स हैं वो भी गिर रहे हैं। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि यार ऊंट किस करवट बैठेगा। तो जो चीज़ आपको समझने वाली है वो ये कि ये चीज़ बार बार दुनिया में पहले भी होती रही है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि US में पिछले 100 साल में 16 से ज़्यादा रिसेशंस आ चुकी हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है। कोविड के टाइम पे भी चीज़ें काफ़ी डाउन चली गई थी, उसके बाद 2022 में भी चीज़ें काफ़ी डाउन गई हुई थी। मार्केट्स नीचे जाती हैं, गिरती हैं और फिर दोबारा से उठती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने पीक पे बाइंग की हुई है तब आपका क्या होगा। तो ये अब मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलता हूँ जहाँ पे मैं आपके जो 5 सवाल हैं उनके आंसर दूंगा और उनमें आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो करंट सिनेरियो पैदा हुआ है, ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि वॉरेन बफेट ने ये कहा था, प्राइस वो है जो आप पे करते हैं और वैल्यू वो है जो आप पाते हैं। KSE 100 इंडेक्स जब 190K या 191K से गिरकर 140K तक वो आया है और अभी 151K के आसपास है, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छी कंपनियां हैं वो 20 से 25% सेल पर हैं बिना किसी असली नुकसान के। और ये वही टाइम होता है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खामोशी से एंट्री ले रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही मार्केट ऊपर चली जाएगी और जंग खत्म हो जाएगी, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव रखते हैं उनके लिए ये जो वैल्यूज हैं आजकल स्टॉक प्राइसेस वो हिस्टोरिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं। बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स देखें, ये सेक्टर्स रिकवरी में सबसे पहले उठते हैं। अब चलते हैं आपके सवालों के जवाबात की जानिब। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि जिन लोगों ने 190K पर बाइंग की थी, जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं जी कि अगर आपने 190K पे या ऊपर बाइंग की हुई है तो उसे लॉस में मत सेल करें, क्योंकि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। अब आप बताएं कि जिन्होंने 190K पे स्टॉक्स लिए हुए हैं वो क्या करें, क्योंकि अब तो उनके पास कैश नहीं है, वो तो बाइंग करके फंस चुके हैं। ये पता है उन्हें कि आज से 3-4 साल बाद जब मार्केट रिकवर होगी इंशाल्लाह 190K भी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दे आर स्टक। तो अब वो क्या करें। तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल में से काफ़ी लोग आप जो हमारे चैनल के साथ वाबस्ता हैं जिन्होंने 190K या 180K पे बाइंग की होगी तो वो देख रहे होंगे यार उनका पोर्टफोलियो तो लॉस में है। तो ये उनके सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी करता है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। ये जो इस पर मसला पेश आया हुआ है ये मैक्रो लेवल पे जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मसला है। जब ये वॉर के इशू सॉल्व होंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी। जो आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि फंडामेंटल्स चेंज ना हो तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर कंपनीज के फंडामेंटल्स चेंज ना हो तो आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका ख्याल रखें कि हर स्ट्रॉन्ग कंपनी भी हर प्राइस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब जो लोग 190K पे या 180K पे बाइंग करके फंस चुके हैं उनके लिए 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो फिर सब्र से काम लें, इंशाल्लाह टाइम लगेगा लेकिन मार्केट कम बैक करेगी। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपकी कन्विक्शन कमजोर है तो फिर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। नंबर 3, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आइंदा से प्लान के बगैर एंट्री ना लें। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, लेकिन कभी कभी डिप्स आते हैं, कभी बड़ी बड़ी करेक्शंस आती हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाती है। लेकिन अगर आपने हाई प्राइस पे एंट्री ली हुई है तो वो जल्दी रिकवर नहीं करती। सो गेम सिर्फ होल्ड का नहीं है बल्कि अच्छी प्राइस और अच्छी स्ट्रैटेजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अभी इन्वेस्ट करें या बिल्कुल मार्केट की जो बॉटम है उसका वेट करें। अगर आप बॉटम का इंतजार करते रहेंगे तो शायद आप मिस कर देंगे।
मार्केट कब अपना बॉटम दिखाएगी किसी को नहीं मालूम। तो आपको जब भी इस तरह के जो डिप्स आते हैं उसमें अगर आपके पास कैश है तो आपको डिफरेंट लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए। अब एक भाई ने कहा जी कि मेरा पोर्टफोलियो -52 के हुआ है, यानी 2.5 लाख माइनस में है, तो मैं क्या करूं? तो आपको जो चीज समझनी है वो ये कि ये रियल लॉस नहीं है। अनटिल द टाइम आप उस लॉस को रियलाइज नहीं करते, आप उसको बेच नहीं देते उस स्टॉक को उसके ऊपर, फिर आपका जो लॉस है वो रियलाइज हो जाएगा। तो जो समझने की बात ये है वो ये कि सब खत्म नहीं हुआ और आपका लॉस नहीं हुआ। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो वो असल में आपका लॉस होता है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं तो फिर आपको कुछ अरसे में रिजल्ट्स नजर आ जाएंगे। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है कि मैं कुछ अरसे से ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ, जो भी मेरे पास सेविंग्स होती हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या मुझे उसको एज कैश रखना चाहिए अपने पास या फिर उसको भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो वालेकुम सलाम भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हर महीने जो भी सेविंग्स होती हैं उसे रेगुलरली सिप अप्रोच के तहत इन्वेस्ट करते रहें। मार्केट ऊपर हो या नीचे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग से। और थोड़ा सा कैश रिजर्व यानी 3 से 6 महीने के जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, उनका बफर ज़रूर रखें किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए। इसके साथ साथ पैनिक या शॉर्ट टर्म मूव्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। सिंपल सा रूल है, पहले कमाएं, फिर थोड़ी सी बचत करें, फिर उसको इन्वेस्ट करें और रिपीट करें। आप सही ट्रैक पर हैं और आपको बस डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि एक दोस्त से वो बता रहे हैं जी कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 5 मिलियन लॉस में है इस वक्त, लेकिन अब यह है कि मैं उस लॉस को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या ये अप्रोच ठीक है? तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आपको ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है इससे आपका लॉस पूरा होना मुश्किल है, तो ये स्ट्रैटेजी आई डोंट रिकमेंड टू कवर अप द लॉसेस, बल्कि आपको पेशेंस से सब्र से काम लेना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये आपका रिस्क बढ़ाती है, कम नहीं करती। तो इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए और इसके साथ साथ फंडामेंटल्स को देखें कंपनीज के और जो उसमें से बेस्ट है उनको पिक करें एंड देन वेट, सब्र से काम लें। इंशाल्लाह व्हेन द थिंग्स गेट बेटर तो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा ज़बरदस्त अपटेक देखने में आएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है वो ये कि जो वेल्थ है वो पेशेंस सब्र से बनती है, एक्टिविटी से नहीं। तो जनाब ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने क्वेश्चन से मुझे ज़रूर आगाह करें, बिकॉज ये वो वक्त है जब आपको समझ आनी चाहिए चीज़ों की और आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी में, पैनिक का शिकार होकर, घबराहट में, डर का शिकार होकर आपको फैसले नहीं करने चाहिए। अगर दुनिया के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं और जंग वर्सन होती है तो फिर हालात मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं और मार्केट को मज़ीद करेक्शन भी ले सकती है। तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है, अपने असाब को मजबूत रखें। इन्वेस्टिंग जो है वो पेशेंस से आती है और यू आर लकी कि आपने ये जो करेक्शन है और ये जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसको अभी यू हैव बिन थ्रू दिस। जो चीज़ आपको व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो जिन लोगों ने कोविड में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट बिल्कुल नीचे गई हुई थी, उन्होंने आज पैसा बनाया है। और आपको आजकल जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं इनमें से काफ़ी लोग वो हैं जिन्होंने कोविड में जब चीज़ें बड़ी नीचे मिल रही थी, अच्छी कंपनीज, स्ट्रॉन्ग कंपनीज सेल पे अवेलेबल थी, उन्होंने तब वो उठाए और इनको उसका ठीक ठाक फ़ायदा पहुंचा। और अगर मैं आपको अपनी मिसाल भी दूं तो कोविड में मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की थी जिनके मुझे रिजल्ट्स, जब मार्केट इंप्रूव हुई तो मुझे ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिले। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इंशाल्लाह जब चीज़ें इंप्रूव होंगी, जब हालात बेहतर होंगे, जंग ख़त्म होगी, तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपका जो फ़ैसला था इस वक्त के जो हालात में बाइंग करने का वो बिल्कुल सही फ़ैसला था। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने असाब को मजबूत रखें। वॉरेन बफेट ने भी यही बात की है कि जब लोग डर रहे हों, खौफ महसूस कर रहे हों, तब आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, और जब लोग ख़रीदारी कर रहे हों पागलों की तरह तो आपको ज़रा यू हैव टू स्टे काम। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको इन्वेस्टिंग रूल समझना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो वेल्थ है वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में बनती है, अच्छे वक्तों में नहीं बनती। जो चीज़ें आपने मुश्किल वक्त में ली होती हैं वो फिर आगे जाके जब मार्केट रिकवर होती है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहें। और जो भी सवाल आपके माइंड में आते हैं बिला झिझक पूछें और मैं पर्सनली उनको देखूंगा भी और रिस्पॉन्ड भी करूंगा। इसके साथ साथ 4-5 की क्वेश्चंस होंगे जिससे बाकी सब लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके, हम वो भी यहाँ पे आपसे शेयर करेंगे ताकि सबको उस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।